सही है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंबल वाइज हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास दो इनपुट सिग्नल इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये इन्वर्टिंग आ गया, ये नॉन इन्वर्टिंग। अब हमने क्या करना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जिस वक्त इन्वर्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इनपुट, ये दोनों इनपुट हैं, दोनों पे इनपुट दे सकते हैं। तो इन्वर्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। अब जब इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट सिग्नल देते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया मतलब ज़ीरो पोटेंशियल पर रख दिया। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास V प्लस जो है ये ज़ीरो है, ग्राउंड किया हुआ है। V माइनस यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, से दैट ये R1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इधर वो सोर्स है जो इसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इनपुट पोटेंशियल Vn। ठीक है, एंड दैट इज़ ग्राउंड। ठीक है, ये इनपुट पोटेंशियल है जो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दे रहे हैं। राइट, ये रेजिस्टेंस R2 एंड ये हमारे पास जो होगा V आउट, यहाँ से ले आउटपुट पोटेंशियल। अब एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है, मतलब इन दो टर्मिनल के दरमियान, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान, ये बहुत हाई होती है। मतलब यहाँ से इधर करंट फ्लो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, इसको V प्लस प्लस और V माइनस माइनस आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। आउटपुट वोल्टेज V प्लस प्लस हो या V माइनस, या आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन्स ये प्लस माइनस 12 होती है, प्लस माइनस 12 वोल्ट। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, प्लस वोल्ट या प्लस 12 या माइनस 12 होती है। ठीक, इसको याद रखना है। अब हमने चूँकि हम जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको ग्राउंड किया हुआ है, मतलब ज़ीरो पे रखा हुआ है। ठीक है, और इस टर्मिनल के ऊपर हम क्या करें, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, V इनपुट पोटेंशियल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं वर्चुअल ग्राउंड की। वर्चुअल ग्राउंड का क्या मतलब है? वर्चुअल ग्राउंड का ये मतलब होता है, देखें यहाँ पे मैंने कहा था ये V प्लस ये ज़ीरो है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V माइनस होगा। ठीक है, ये इनपुट हम दे रहे हैं, ये इन्वर्टिंग पोटेंशियल होगा, ये नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स में हम एक बात ये पढ़ते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ ऑलमोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर 5, 1,00,000 गुना होती है। ओपन लूप गेन का क्या मतलब है? ओपन लूप गेन का ये मतलब होता है आउटपुट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इनपुट पोटेंशियल। इनपुट को मैं ऐसे लिख देता हूँ V माइनस माइनस V प्लस, ये इनपुट है। इन दो के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इनपुट पोटेंशियल कहते हैं। ये इनपुट पोटेंशियल है, ये आउट। रेशियो ऑफ आउटपुट पोटेंशियल टू इनपुट पोटेंशियल इज़ कॉल्ड ओपन लूप गेन। अब यहाँ पे चूँकि हमने कहा है कि ओपन लूप गेन होती है 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू आउटपुट। अभी हमने कहा था कि आउटपुट ऑलमोस्ट होता है 12, या जमा 12 होगा या माइनस 12, प्लस 12 वोल्ट या माइनस 12 वोल्ट। V माइनस माइनस V प्लस यूँ लिख सकते हैं इसको अगर हम इधर ले आएँ, V माइनस माइनस V प्लस, दिस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, यानी 12 को 1,00,000 से 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1,00,000, एक के पीछे 5 जीरो, इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा V माइनस माइनस V प्लस। ये जो भी, यानी कि 12 को जब 1,00,000 से हम डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली वो ज़ीरो के बराबर आएगा, यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। ये आएगा हमारे पास ऐसे 0.0
0.00012, ठीक है। तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, ऑलमोस्ट हम इसको ज़ीरो कंसिडर करें, यानी कि 0.001 वोल्ट, इतना कम पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, यह बहुत स्मॉल पोटेंशियल है। सो हम ये कह सकते हैं कि V माइनस, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो V माइनस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू V प्लस। ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इन्वर्टिंग पोटेंशियल और नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, शुरू में हमने कहा था कि ये जो नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल है इसको हमने किया हुआ है ग्राउंड, इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता है कि ये ज़ीरो है, ग्राउंड है। अब ये रिलेशन हमें ये बताता है कि इन्वर्टिंग पोटेंशियल और नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल आपस में आलमोस्ट बराबर हैं। अगर इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, इसका मतलब है V माइनस भी आलमोस्ट क्या है, ग्राउंडेड है, क्योंकि V प्लस तो हमने ग्राउंड किया था, ज़ीरो किया था। अगर V प्लस ज़ीरो है दैट मीन्स V माइनस भी आलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होगी, ठीक है। इस चीज़ का नाम है वर्चुअल ग्राउंड, यानी कि हकीकत में V माइनस जो है वो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो V माइनस है इन्वर्टिंग पोटेंशियल वो आलमोस्ट V प्लस के बराबर होता है। V प्लस को हमने ज़ीरो किया था, ग्राउंड किया था, इसका मतलब है V माइनस भी आलमोस्ट ग्राउंडेड ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। सो V माइनस को हम वर्चुअल ग्राउंड पर कंसीडर करते हैं। जब V माइनस वर्चुअल ग्राउंड पर है, अब यहाँ से आगे हम चलेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि R1 में जो करंट है I1 होगा, R2 में जो करंट है I2। इन करंट्स को देख के यहाँ से हम गेन ऑफ एम्पलीफायर फाइंड आउट करेंगे कि इसकी गेन क्या है। देखें यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, पहले रेजिस्टेंस में करंट, पहले रेजिस्टेंस में करंट ओहम लॉ के मुताबिक किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ इक्वल्स टू V बाय R, क्योंकि V इक्वल्स टू I ओहम लॉ होता है V इक्वल्स टू IR। सो करंट होता है V बाय R के बराबर होता है कहीं पे भी। यहाँ पे करंट होगा I1, पहला रजिस्टर है। V का क्या मतलब है, V का मतलब होता है कि इस रजिस्टर के कोनों के दरमियान, यानी कि इसके एंड्स के क्रॉस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी कि R1 के इस एंड और इस एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब R1 के इस साइड पे देखें पोटेंशियल है Vn, यही पोटेंशियल है ना, इनपुट पोटेंशियल है। R1 के दूसरे एंड पे जो पोटेंशियल है उसका नाम है V माइनस डिवाइडेड बाय और रेजिस्टेंस है R1, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पे ये R1 रेजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इनपुट माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R1, और ये हो जाएगा V इनपुट माइनस V माइनस को हमने क्या किया, वर्चुअल ग्राउंड किया हुआ है कि अगर V प्लस ग्राउंड पे है तो V माइनस भी ग्राउंडेड होगा। सो ये हो जाएगा ज़ीरो, इसको छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय R1, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कहते हैं I1 इज़ इक्वल्स टू V इनपुट डिवाइडेड बाय R1, ये I1 की वैल्यू आ जाती है। समझ रहे हो बात को। अब R2 निकालना है हमें। R2 किस तरह निकालेंगे, सॉरी I2 में से जो करंट है, I2 करंट होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। R2 के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, R2 के इस एंड पे पोटेंशियल है V माइनस, माइनस यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको कहते हैं आउटपुट पोटेंशियल V नॉट, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R2, यहाँ पे I2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू V माइनस को हमने वर्चुअल ग्राउंड किया हुआ है तो बच जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय R2, ये I2 की वैल्यू है। अगली बात ये है कि करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ प्रोवाइडेड है, एक ही पाथ अवेलेबल है। करंट यहाँ से इधर नहीं आ सकता क्योंकि हमने कहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से करंट यहाँ से इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ नहीं आ सकता, लिहाजा करंट जो होगा वो R1 से होकर R2 से होता हुआ आउटपुट पे जाएगा। इसका मतलब ये है कि करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल है। सो I1 ये वाला करंट वही होगा जो इधर पहुंच रहा है। सो I1 इज इक्वल्स टू I2,
वही करंट जो R1 से फ़्लो करेगा वही करंट R2 से भी फ़्लो करेगा। इधर क्योंकि फ़्लो करने का रास्ता ही नहीं है, यहाँ से करंट डिवाइड नहीं होगा। सो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो I1 करंट है ये और I2 करंट ये दोनों आपस में बराबर हैं। I1 करंट का फार्मूला हमने निकाला हुआ है V इनपुट डिवाइडेड बाय R1 और I2 का फार्मूला निकाला हुआ है V नॉट डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, R2 के इधर ले आओ, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट ओवर V इनपुट। ठीक है, अब इसको यूँ भी V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटपुट पोटेंशियल टू दी इनपुट पोटेंशियल। रेशियो ऑफ आउटपुट पोटेंशियल टू इनपुट पोटेंशियल इज कॉल्ड गेन ऑफ एम्पलीफायर। सो गेन इज इक्वल्स टू माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1, यानी कि जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गेन का ये फार्मूला होता है माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। जैसे आगे एग्जांपल भी दी हुई है कि एक एम्पलीफायर है जिसमें R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू हमें सिर्फ पता हो तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि उस एम्पलीफायर की गेन कितनी होगी। सपोज़ आपके पास उसने एक दिया हुआ है R2 100 है, R1 10 है, ये 100 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या होगी 100 डिवाइडेड बाय 10 तो माइनस 10। अब माइनस यहाँ पर क्या शो करता है, 10 का मतलब है 10 टाइम एम्पलीफिकेशन हुई है। माइनस ये शो करता है कि ये इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग है कि हम सिग्नल अगर यूँ दे रहे हैं तो वो इन्वर्ट होकर ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसकी फेज शिफ्ट होगा। माइनस का मतलब सिर्फ है फेज शिफ्ट।